आज हम अष्टांग हृदय चैप्टर 8 में इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहला है अजीर्ण के सामान्य लक्षण। अजीर्ण के सामान्य लक्षण कौन कौन से होते हैं देखते हैं। विबंधो अति प्रवृत्तिर व ग्लानिर्मारुत मूढ़ता। विबंधो अति प्रवृत्तिर व ग्लानिर्मारुत मूढ़ता। अजीर्ण लिंगम अजीर्ण लिंगम सामान्यम विष्टंभो गौरवम भ्रम। अर्थात देखो अजीर्ण के सामान्य लक्षण सबसे पहले विबंध। सबसे पहला लक्षण है विबंध। विबंध का मतलब होता है कॉन्स्टिपेशन या मल का खुलकर बाहर नहीं निकलना। दूसरा है अति प्रवृत्तिर्वा है मल का अधिक निकलना। फिर अति मतलब अधिक निकलना मल का, और विबंधो मल का खुलकर बाहर नहीं निकलना। तीसरा है गिलानी मतलब मन का दुखी रहना, हर्ष का क्षय रहना, खुशी की कमी रहना, हर्ष क्षय गिलानी। मारुत मूढ़ता। मारुत मतलब होता है वायु से, और मूढ़ता मतलब वायु का ठीक तरह से अनुलोमन नहीं हो पाना। डकार एवं अपान वायु का अनुलोमन नहीं हो पाना, ये वाले आगे। तो मारुत मूढ़ता, अजीर्ण लिंगम सामान्यम, ये सभी अजीर्ण के लक्षण हैं। और भी हैं विष्टंभो मतलब आमाशय की गति का ना होना। विष्टंभो मतलब आमाशय की गति का ना होना। 6th है गौरवम मतलब शरीर का भारी होना। और 7th भ्रम मतलब चक्कर आना। तो ये सभी अजीर्ण के लक्षण हैं। विबंध, अति प्रवृत्तिर्वा, ग्लानि, मारुत मूढ़ता, विष्टंभो, गौरवम, भ्रम, ये सभी अजीर्ण के सामान्य लक्षण हैं। नेक्स्ट श्लोक, अजीर्ण के विविध कारण। ज्यादातर मन में रहता है कि अगर ज्यादा खाना खा लेते हैं तो ही अजीर्ण होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अजीर्ण के बहुत सारे और भी कारण होते हैं जो कि हम आगे देखेंगे। ना च अति मात्रमेव अन्नम आम दोषाय केवलम। इसका मतलब है ना चाहती मतलब ना सिर्फ अति मात्रा में अन्न खाने से, अति मात्रमेव में अन्नम खाने से आम दोष सिर्फ अति मात्रा में अन्न खाने से नहीं होता। इसके और भी कारण क्या क्या है?
द्विष्ट, पहला है द्विष्ट, फिर विष्टम्भी, द्विष्ट विष्टम्भी। द्विष्ट मतलब जब इच्छा नहीं हो रही है और फिर भी खा लिया। विष्टम्भी मतलब अमाशय की गति का रुक जाना, नहीं हो रही है, द्विष्ट विष्टम्भी। दग्ध, जला हुआ खाना, आम, कच्चा खाना खाना, दग्ध आम। गुरु, भारी खाना खाना, रूक्ष। दग्ध आम विष्टम्भी गुरु रूक्ष, रूक्ष मतलब रूखा खाना, इस तरीके से खाना, गुरु रूक्ष। गुरु रूक्ष हिम, ठंडा खाना खाना, गुरु रूक्ष हिम असुचि मतलब अपवित्र खाना खाना। ये भी कारण हो सकते हैं। द्विष्ट विष्टम्भी दग्ध आम गुरु रूक्ष हिम असुचि। फिर विदाही, विदाही, विदाही शुष्कानि, अत अम्बु प्लूतम, अत अम्बु, अत अम्बु प्लूतम, अत अम्बु प्लूतम। च अन्नम, च अन्नम न जीर्यति, च अन्नम न जीर्यति। विदाही, जलन वाला खाना खाना, सूखा हुआ शुष्का नहीं खाना खाना। अत अम्बु, बहुत ज्यादा पानी पीना। प्लूतम, बिल्कुल भी पानी ना पीना। इस प्रकार की है तो इस प्रकार की कंडीशन में जो अन्न है वो नहीं पचता है, जीर्यति मतलब वो नहीं पचता है। जा अन्नम ना जीर्यति, ये वाली कंडीशन हो जाएगी। और दूसरा क्या है, उपतप्तेन, उपतप्तेन, उपतप्तेन भुक्तम च, शोक क्रोध, शोक क्रोध क्षुधादि भी। उपतप्तेन भुक्तम च शोक क्रोध क्षुधादि भी। बहुत देर से भूख लगी है और फिर खाना खाया, बहुत देर से भूख लगी और फिर खाना खाया, बहुत देर से भूख लगी और फिर खाना खाया। या फिर शोक, दुखी है, गुस्सा आ रहा और उस कंडीशन में भूख लगी फिर खाना खाया, तो वह खाना नहीं पचता है। तो इसको हिंदी में लिख सकते हैं, इसके कारण अजीर्ण के विविध कारण, ना चौथी मात्रा, ऐसा नहीं है अति मतलब सिर्फ एक कारण है, क्या ज्यादा मात्रा में खाना खाएंगे तो वह भी नहीं पचेगा, लेकिन इसके अलावा और भी कारण हैं। द्विष्ट, इच्छा नहीं है, खाना खा लिया। विष्टम्भी, अमाशय की गति नहीं हो रही है। दग्ध, जला हुआ खाना। आम, कच्चा। गुरु, भारी खाना। रूक्ष, रूखा खाना। हिम, ठंडा खाना। असुचि, अपवित्र खाना खाना। विदाही, जलन वाला खाना खाना। शुष्कानि, सूखा वाला खाना खाना। अत अम्बु, बहुत ज्यादा पानी पीना। प्लूतम, बिल्कुल भी पानी ना पीना। ऐसे कंडीशन में अन्न का पाचन नहीं होता है, ना जीर्यति। उपतप्तेन भुक्तम च, बहुत देर से भूख लगी है और फिर खाना खाया। शोक, शोक में क्रोध, ऐसे समय में खाना खा रहे हैं तो वह भी नहीं पचता है। तो ये हो जाएंगे अजीर्ण के विविध कारण। हम नेक्स्ट 3 डेफिनेशन समझनी पड़ेंगी, समसन, विषम असन और अध्यसन। तो उसको देखते हैं क्या होता है। मिश्रम, मिश्रम, पथ्यम, अपथ्यम। इसको पथ्यम, फिर यहां से आंख से पढ़ना है, अपथ्यम मतलब हित वाला और अहित वाला खाना दोनों को मिलाएंगे। चा भुक्तम, और फिर खाएंगे। तो ऐसे खाने को, पथ्य और अपथ्य खाने को मिलाकर खाएंगे तो ऐसे खाने को क्या बोलते हैं, चा भुक्तम। समसनम, समसनम मतम, ऐसे खाने को क्या बोलते हैं, समसन बोलते हैं। तो ये पहला हो गया समसन। अब अध्यसन की बात करते हैं पहले। विधात, अध्यसन, विधात, अध्यसन,
विद्याध्यसन भूयो भुक्त्योपरि भुक्त्योपरि भोजनम। अगर पहले खाना खाया और वह पचा नहीं और कुछ देर बाद फिर से खाना खा लिया, तो जो फिर से खाना खाया उसको अध्यसन बोलते हैं। विदात अध्यसन भूयु, फिर से खाना खा लिया, भुक्त्योपरि, पहले खाना खाया जो भोजन है वह पचा नहीं है और उसके बाद फिर से खाना खा लिया, तो उसको बोलते हैं अध्यसन। ये हो जाएगा। इसकी बात है विषमसन। विषमसन में क्या आ जाएगा? विष वाला खाना, मतलब किस तरीके से विष कैसे हो जाएगा, इसको यहां से देखते हैं। नेक्स्ट श्लोक में लिखते हैं यहां से, अकाले 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 मतलब असमय खाना खाना। जैसे कई लोग रात में खाना खा लेते हैं, वो खाना खाने का समय नहीं है, रात में 2-3 बजे खा रहे हैं, तो अकाले बहु, अकाले बहु, या तो अकाले समय में ज्यादा खाना खाओ, बहु चा अल्पम, या कम खाना खाओ, चाहे तो ज्यादा खाना खाओ चाहे कम खाना खाओ, लेकिन खा तो काल समय में ही रहे हो, असमय खा रहे हो। वा भुक्तम, वा भुक्तम, तो ऐसे खाने को बोलते हैं तू विषम असनम। अकाले बहु चाल्पम व भुक्तम तू विषम असनम। ये तीनों की डेफिनेशन है। सबसे पहला है समसन, फिर अध्यसन और फिर विषम असन। इसके बाद त्रीण्यप एतानी, मतलब ये तीनों से क्या हो सकती है? मृत्यु भी हो सकती है। त्रीण्यप एतानी मृत्युन वा, या बहुत बड़ी व्याधि, बहुत बीमारियां भी हो सकती हैं। वा घोरान, घोरान मतलब बहुत भयंकर, वा घोरान व्याधिन, व्याधिन मतलब रोग, भयंकर रोग, वा घोरान व्याधिन हो सकती है, मतलब सृजन, नई नई व्याधि बन सकती हैं। सृजंती, एतानी मृत्युन व घोरान व्याधिन सृजंती, सृजंती वा, ये हो जाएंगी। तो इसको देख लीजिए, तो ये हो जाएंगे हमारे कौन कौन से, अध्यासन हो जाएगा, विषमसन हो जाएगा और समसन हो जाएगा। एक बार फिर से, समसन मतलब होता है अपथ्य और पथ्य आहार को मिलाकर खाना, तो समसन होता है। अध्यासन पहले जो खाना खाया वह पचा नहीं और फिर से खाना खा लिया, तो अध्यासन। और असमय में चाहे तो ज्यादा खाना खाओ चाहे कम, लेकिन अगर असमय में खाना खा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? विषमसन। जस्ट अ सेकेंड, उसको क्या बोलेंगे? विषमसन। अब इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, शास्त्रीय भोजन विधि। शास्त्रीय भोजन विधि, शास्त्रीय में खाना कैसे कहा गया है खाने को? इसको देखते हैं। काले 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 मतलब समय में खाना चाहिए। सात्म्यम मतलब प्रकृति के अनुकूल खाना चाहिए। काले सात्म्यम। शुचि, शुचि मतलब पवित्र खाना खाना चाहिए। हितम स्वास्थ्य वर्धक खाना खाना चाहिए। स्निग्धूषणम, स्निग्धूषणम गरम खाना खाना चाहिए, उष्ण और स्निग्ध मतलब तेल वाला, थोड़ा घी वाला खाना खाना चाहिए। काले सात्विक शुचि हितम स्निग्धूषणम। लघु, लघु मतलब हल्का खाना खाना चाहिए। तन मनाहा मन लगाकर खाना खाना चाहिए। काले सात्विक शुचि हितम स्निग्धूषणम लघु तन मनाहा। अब षड्रसम, ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें सभी रस हों। षड्रसम। फिर मधुर, मधुर प्रायम, और मुख्य रूप से मधुर रस तो होना ही चाहिए। फिर ना अति द्रुत
विलंबितम, मतलब ना अति द्रुत, ना तो बहुत जल्दी और ना ही बहुत विलंब, मतलब लेट खाना चाहिए। स्नातः, स्नातः, स्नातः मतलब नहाने के बाद। स्नातः क्षुद्वान, क्षुद्वान मतलब भूख लगने पर। स्नातः क्षुद्वान, स्नातः क्षुद्वान। फिर विविक्त, विविक्तस्थो, विविक्तस्थो मतलब, विविक्तस्थो मतलब एकांत में बैठकर। स्नातः क्षुद्वान विविक्तस्थो। धौत, धौत, धौतपात कर, धौतपात कर आनन्ह, मतलब पाद मतलब पैर, हाथ और मुख, पैर हाथ और मुख को धोकर खाना चाहिए। नहाने के बाद भूख लगने पर ही एकांत में बैठकर हाथ पैर मुख को धोकर खाना चाहिए। और खाने से पहले क्या करना चाहिए, अब देखो आगे। तर्पित्वा, तर्प करना चाहिए। तर्पित्वा, तर्पित्वा देवान अतिथीन, अतिथीन मतलब देवों को पहले तर्प कर। तर्पित्वा, सॉरी पहले एक मिनट, तर्पित्वा पितृडेन, सबसे पहले तो पितृडेन, तर्पित्वा पितृडेन। फिर देवान, देवान अतिथीन, फिर देवो अतिथियों को। फिर बालकान, बालकों, और फिर अपने से बड़ों मतलब गुरुओं को खिलाओ। गुरुन, देव पितरों को, देवों अतिथियों, बालकों, गुरु को तर्प, पहले उनको खिलाओ। फिर प्रत्यवेक्ष, प्रत्यवेक्ष तिरस्रचो अपि, प्रत्यवेक्ष तिरस्रचो अपि प्रति, प्रतिपन परिग्रहान, प्रतिपन परिग्रहान मतलब प्रत्यवेक्षित रसरोचो अपी का मतलब होता है पशु पक्षियों को खिलाकर, उनको भी तृप्त कर कर। और प्रतिपन परिग्रहण मतलब अपने परिवारजनों को भी खिलाकर। पहले पशु पक्षियों अपने परिवारजनों को खिलाना चाहिए। फिर इसके बाद क्या है, समीक्ष, 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 समीक्ष सम्यक आत्मानम। समीक्ष मतलब अपनी आत्मा में विचार करता हुआ, क्या हमें अभी समय भोजन करना चाहिए या नहीं, अपनी आत्मा में शरीर के बारे में विचार करता हुआ। समीक्ष सम्यक आत्मानम। फिर क्या लिखा है, निंद, निंद ना, निंद ना ना ब्रुवन, हमें भोजन की निंदा नहीं करनी चाहिए और ना ही हमें बात करते हुए खाना चाहिए। समीक्ष सम्यक आत्मानम निंद ना ना ब्रुवन। फिर क्या है, इष्ट मिष्टई, इष्ट, इष्ट मिष्टई, हमें परिवारजनों मित्रों के साथ बैठकर खाना चाहिए। सहासनीय, सहासनीय अक्षुचि भक्त, भक्त जन, भक्त जन आयतम मतलब भक्तों द्वारा परोसा गया, भक्तों द्वारा परोसा गया आहार खाना चाहिए। सबसे पहले समय पर खाना चाहिए, प्रकृति के अनुकूल खाना चाहिए, पवित्र खाना खाना चाहिए, हित वाला खाना खाना चाहिए, स्निग्ध और गर्म खाना खाना चाहिए, हल्का भोजन मन लगाकर खाना चाहिए, षड्रसम 6 रस होनी चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा मधुर होना चाहिए, बहुत तेज और बहुत धीमे नहीं खाना चाहिए, नहाने के बाद खाना चाहिए, भूख लगने पर ही खाना चाहिए, एकांत में बैठकर खाना चाहिए, पैर हाथ मुख को धोकर खाना चाहिए, सबसे पहले तर्प कर दो, सबसे पहले पितरों को खिलाओ, देवों को खिलाओ, अतिथियों को खिलाओ, बालकों को खिलाओ, गुरुओं को खिलाओ।
फिर किस पर ध्यान दो, पशु पक्षियों पर भी ध्यान दो, उनको भी तर्प करो। फिर परिवारजनों को देखो, सबसे पहले उनको खिलाओ। फिर अपनी आत्मा में विचार करता हुआ भोजन की निंदा नहीं करनी है, खाते समय बात नहीं करनी है, और अपने दोस्तों के साथ बैठकर और फिर कैसा भक्त जन द्वारा परोसा किया हुआ हितकर आहार ग्रहण करना चाहिए। तो ये हो जाएगा शास्त्रीय भोजन विधि। इसके बाद अगर हम बात करें त्याज भोजन, मिनट, भोजनम भोजनम तृण केस आदि, तृण केस आदि, जुष्टम जुष्टम ऊषणी ऊषणी कृतम, जुष्टम ऊषणी कृतम, पुनः भोजनम तृण केस आदि जुष्टम ऊषणी कृतम, पुनः शाक शाक अवरन शाक अवर अन्न भूइष्टम, शाक अवर अन्न भूइष्टम, अत्य उष्ण लवणम, अत्य उष्ण लवणम त्याजेत त्याजेत। मतलब इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले देखिए, भोजन जिसमें तृण मतलब जिसमें तिनका हो, केस जिसमें केस आदि मतलब बाल मक्खी आदि पड़े हुए हो, जुष्टम जो जूठा भोजन हो, ऊषणी जिसको फिर से गर्म किया गया हो, खाना बन जाने के जिसको फिर से गर्म किया गया हो, ऐसे भोजन को नहीं खाना चाहिए। जिस भोजन में शाक आवर अन्न भूइष्ट मतलब ज्यादा हो, जिसमें भोजन में शाक कुत्सित अन्न ये सारी चीजें ज्यादा हो, अत्य उष्ण जो बहुत ज्यादा गर्म हो, जो बहुत ज्यादा नमक जिसमें बहुत ज्यादा नमक डला हुआ हो, लवणम नमक, ऐसे भोजन को त्याग देना चाहिए। कैसे भोजन को त्याग देना चाहिए, जिस भोजन में बहुत ज्यादा क्या हो, तृण हो, तिनके हो, बाल मक्खी आदि पड़े हो, जो जूठा हो, जो फिर से गर्म किया गया हो, ऊषणीकृतम पुनः जिसमें शाक या कुत्सित अन्न बहुत ज्यादा पड़े हुए हों, भूइष्ट मतलब बहुत ज्यादा हो, अधिक मात्रा में, अत्य उष्ण जो बहुत ज्यादा गर्म हो या जिसमें बहुत ज्यादा नमक डाला हो, ऐसे भोजन को त्याज मतलब त्याग देना चाहिए। ये हो जाएगा त्याज। अब इसके नेक्स्ट आगे से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।